अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्वांटम नंबर के ऊपर बात कर रहे थे। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर जो शेल होता है उसकी एक ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो क्वांटम नंबर उसको असाइन कर देता है। बेसिकली अभी तक हमने दो क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल और एजमूथल। जो प्रिंसिपल है वो शेल के बारे में इन्फो दे रहा है और एजमूथल जो है वो सब शेल के बारे में दे रहा है। तो पहला शेल के, दूसरा एल शेल, तीसरा एम आ रहा है और फोर्थ वाला जो है वो एन आ रहा है शेल। अब के जो है उसकी अगर एन के हिसाब से वैल्यू देखो ना, तो शेल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक है, यहाँ पे बुक पे शायद मिस प्रिंटिंग है, तो लास्ट शेल जो है वो एन शेल है। शेल को स्टूडेंट्स ऑर्बिट भी कहा जाता है। साथ हम देखें तो उनकी जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। ऑर्बिटल का नंबर भी लिखा हुआ है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी है। जैसे स्टूडेंट्स आप अगर देखें तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो हैं वो अगर एक हैं तो ऑर्बिट का नाम जो है वो 1s ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एस में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक भी होगा तो उसी में होगा। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, एस में 2 होने चाहिए, इसी तरीके से 2। इसी तरीके से स्टूडेंट एल आ रहा है तो एल में बेसिकली कितने होंगे जी, इलेक्ट्रॉन्स, शाबाश, 8 होते हैं। एक एस, ठीक है, और एक पी। एस के 2, पी के 6, कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपको क्लियर है ना। इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसकी ट्रिक बता दूंगा कि किसी भी प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको मैं रिटर्न में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, एम शेल आ गया तो एम में कितने हैं जी, एक एस, एक पी और डी, तो बेसिकली 18 आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है जी, इसी तरीके से 3p, फिर इसी तरीके से आगे 3d चलता रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नॉर्मल पैटर्न है। फिर आपके पास एम शेल आ रहा है, 18 हो गया, फिर 4 आ रहा है, उसकी 32 हो रही है। अब ये जो सेंटर में जो वैल्यूज़ लगी हुई हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो जैसे एल शेल आ रहा है तो एल शेल की वैल्यू जो है वो -1 0 +1 इस तरीके से रेंज में जा रही है। और एम शेल की जा रही है -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। ठीक है, इसी तरीके से फिर सब शेल जो 4 पे आ रहा है उसकी वैल्यू फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। देखो ना, 0 1 2 3 कितनी वैल्यूज़ बन गई, 4। तो उन 4 वैल्यूज़ की भी पॉजिटिव और नेगेटिव में जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर होता है तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर हम बात करेंगे बेसिकली आज के लेक्चर में कि जो स्पेक्ट्रिकल लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जब कोई भी जो स्प्लिट करती हैं लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब वो फैलती हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है और इसको एम से डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू देख लो आपके -3 -2 -1 0, मतलब माइनस प्लस में जा रही है। ठीक है, -1 से +1, तो ऐसा है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू वो 1 है, वो हमेशा 0 होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो एस ऑर्बिटल आता है वो स्फेरिकल होता है, राउंड होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज़ होती हैं, +1 0 और -1। ये जो 3 वैल्यूज़ होती हैं ये पी ऑर्बिटल्स को बताता है कि वो 3D जनरेट ऑर्बिटल। 3D जनरेट का मतलब लिखें सेम एनर्जी। क्या होगा जी, सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी। ये बात पक्की नोट कर लें। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स आते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, और पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। ठीक हो गया, और ये 3D प्लेन में होता है, एक्स वाई जी। इसी तरीके से डी जो आ रहा है उसमें एल की वैल्यू 2 आ रही है, उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी ऑर्बिटल्स की हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 5। अभी मैं आपको याद करवाता हूँ, रिपीट करना है। देखिए जी, हाई एनर्जी की पहले मैं बात कर रहा हूँ, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर। इसी तरीके से डी जेड स्केयर। ये 2 हाई एनर्जी ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से, डी एक्स स्केयर माइनस डी जेड स्केयर और दूसरा डी जेड स्केयर, ये दोनों हाई हैं, हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। लो वाले सुन ले, डी एक्स डी वाई डी जेड, और सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और टोटल कितने हो गए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एफ ऑर्बिटल जो आ रहा है बेसिकली उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 7 है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू -3 से +3 में जा रही है, प्रोबेबिलिटी -3 -2 -1 फिर 1। ठीक है जी, फिर 0 1 2 3 काउंट कर लें तो ये तकरीबन 7 वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास एफ़ के जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो 7 है। इसकी शेप जो होती है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको ड्रा करना बहुत मुश्किल है। लास्ट क्वांटम नंबर हमारा आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम देख रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेसिकली उनकी आइडेंटिफिकेशन भी डिफरेंट होती है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एक ऑर्बिट में होगी उनकी स्पिन अपोजिट होगी, एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज। स्टूडेंट्स जैसे घड़ी देख चलती है ना 12 1 2 लेफ्ट से राइट जा रही है, तो जैसे नॉर्मली चलती है, ये क्लॉक है ना, घड़ी है, तो घड़ी से ही है क्लॉक वाइज। अब इससे एंटी चले जाएं, एंटी में 6 से इस तरीके से अपोजिट जाएं हम। अपोजिट कैसे? 12 से बैक पर जाएं, 12 से अब लेफ़्ट टू राइट आएँ, 12 11 10 9 8, ये एंटी क्लॉक वाइज है। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है क्लॉक वाइज, ठीक है जी। अगर एक क्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दूसरा एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगा, पेयर में हमेशा सेम स्पिन कभी भी नहीं होगी, पेयर में एक जगह पे, ठीक है। बेसिकली ये गोल्डस्मिथ था 1925 में, इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर मूव करता है, सेल्फ रोटेट भी कर सकता है क्योंकि स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। तो एक ऑर्बिट में रहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी स्पिन्स को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उनकी स्पिन अपोजिट है। तो क्लॉक वाइज स्पिन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम +1/2 से। किससे जी? +1/2, और माइनस से शो करने के लिए -1/2 हम कहते हैं क्लॉक वाइज है, और एक एंटी क्लॉक वाइज होता है, ठीक है। क्लॉक वाइज की वैल्यू +1/2 और एंटी की -1/2, और स्पिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 हाफ एरोज से, ठीक है जी, स्ट्रेट। तो आप देख भी सकते हैं डायग्राम में जो है वो क्लॉक वाइज पहला है और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने आपको क्लॉक की एग्जांपल दी। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ लेक्चर 100% आपको क्लियर हो चुका होगा, हर एक चीज़ तैयार हो चुकी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पिन क्वांटम नंबर को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी समझ गए हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हमें शेल सब शेल्स के ऑर्बिटल्स के बारे में बता रही हैं। उसकी वैल्यूज़ की जो रेंज है वो -3 +2 इसी के से सॉरी -3 -2, अगर मैं कहूँ +-3 +-2 +-1 बात एक ही है, इसी तरीके से पीछे 0। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन 2 की डिफरेंट होती है। एक ऑर्बिटल में उनकी स्पिन अपोजिट होती है, एक क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो गोल्डस्मिथ ने ये बेसिकली बताया था 1925 में कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो अपने एक्सेस पर होती है हमेशा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो एक ऑर्बिट में होते हैं वो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करते हैं, बिकॉज बोथ जो होते हैं वो एंटी स्पिन होती है, एक की क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ तैयार हो चुकी होगी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को भी अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी स्टूडेंट्स कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और एस ऑर्बिटल की इसकी जो वैल्यू है वो 1 to 0 आ रही है, इसमें एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, एस की शेप स्फेरिकल है, सब की शेप्स भी आखिर में आपको बता देता हूँ। एस की शेप स्फेरिकल है, पी की जो है वो डम्बल्ड है, डी की डबल डम्बल्ड है, और एफ की बहुत कॉम्प्लेक्स होती है जिसको हम ड्रा नहीं कर सकते। ऑर्बिटल सुन लें जी, एस की अंदर एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, और पी के 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड और एक्सक्यूज़ मी, और डी जो आ रहा है उसमें आ रहा है dx² - dy² और dz², ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। और लो में सुन लें dx dy और dz। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का बेहतरीन लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू विल बी आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारे बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।